मोटापा और हाई बीपी, सर्दी के मौसम में इन दोनों ही पर बीमारियों की वजह से, मोटापे को हालांकि लोग बीमारी नहीं मानते, लेकिन आपकी नज़र में और ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मोटापा भी बीमारी है। तो स्वामी जी, इन दोनों प्रॉब्लम्स की वजह से हार्ट भी खतरे में होता है। अरे बीमारियों की जड़ है। जी 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 जी। तो स्वामी जी, सर्दियों में लोग वॉक और एक्सरसाइज भी बहुत घटा देते हैं, कम कर देते हैं। तो ज़रा मोटापे के लिए और बीपी के लिए, इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए 3-3 अभ्यास का एक क्विक सेशन करवा दीजिए। तो मोटापा के लिए एक तो ये बताया था, लेट करके ना अर्धहलासन एक एक पैर से बता देता हूँ। दोनों पैरों से तो थोड़े समर्थ है वो कर लेंगे। सुबह सुबह एक विकास आया, बोले जी मैं सिडनी से आया हूँ बाबा जी, मैंने 40 किलो वजन कर लिया, 132-33 का था। ये अर्धहलासन पादवृत्तासन आपने जैसे खाने पीना बताया था वैसे ही कर रहा हूँ। डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो गया। अब देखो मोटापा कम होने से डायबिटीज़ भी ठीक हो गई, बीपी भी ठीक हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम भी ठीक हो गई, कैंसर से भी बच गए। और क्या करें, मोटे आदमी को तो फिर सांस भी पूरा नहीं आता, फिर उसको स्नोरिंग स्लीप एपनिया भी होता है, खर्राटे इतने मारता है। 3 अभ्यास तो ये अर्धलासन पादवृत्तासन द्विचक्रिकासन बैठ करके ये 2 अभ्यास बताते हैं। ये डॉक्टर साहब ये भी करो, ये 100 बार ये करना है, 100 बार भुजंगासन और 100 बार। अब आपको देखो, इधर मेरी तरफ देखो, मेरा जैसा पेट करना आपको, हाँ लगे रहना ऐसे। अब ये हमारे थोड़े मस्तराम है डॉक्टर साहब, और इनको थोड़ा जेनेटिक के स्ट्रक्चर भी ऐसा है, और इसकी बीवी जो इसको खिलाती बहुत अच्छा है। क्या चारू? हाँ वो लंबे श्वास, और जो है ऐसे ये, और एक ही ये ऐसे, ये 100 बार से शुरू करके 1000 बार तक चले जाना ऐसे ऐसे। और ब्लड प्रेशर के लिए तो मरकटासन जो मैं पहले बता रहा था, ये मरकटासन बड़ा ज़बरदस्त है। ऐसे भी और फिर ये ऐसे। और उसके लिए पूरे शरीर का शिथिलीकरण जो समासन बताते हैं ना, वो भी बड़ा अच्छा है। और इसमें फिर बीपी के लिए देखो, मरकटासन के बाद मकरासन, भुजंगासन, शलभासन आराम से करना। मुक्तावटी, बीपी ग्रिट, लौकी का जूस, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा घास। सुबह जिनको शुगर ना हो तो गन्ने का जूस, सुबह खाली पेट। और ये खाना बथुआ, पालक, मेथी, इसका आप जूस पी सकते हैं, अथवा इसका साग बना करके थोड़ा दही में, तो रायता इतना बढ़िया बनता है, बथुआ का रायता। हाँ, पालक का भी रायता बढ़िया बनता है। पालक, बथुआ, मेथी, चौलाई, इनका जूस पी सकते हैं। सुबह गन्ना का प्रयोग कर सकते हैं। और मूली सुबह खाओ, सलाद में थोड़ी खाओ। थोड़ी मूली खाने से डाइजेशन, लीवर और किडनी के लिए बेस्ट है। मैंने एक दिन उदाहरण दिया था, हमारे एक मित्र, हम साथ ही पढ़ा करते थे गुरुकुल में, महिपाल जी, मरणासन हो गए, चेहरे पर, हाथों में, पैरों में, पूरे शरीर में सूजन, अखंड ब्रह्मचारी, लेकिन लीवर किडनी में गड़बड़ झाला हो गया। बस नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीना मूली खाई, 2 मूली, सुबह 1, दोपहर को 1, शाम को नहीं खाना। शाम को मूली खाओगे, जड़ मूल से ही जाओगे। हाँ, एक हमारे डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी ने मूली खा ली, मरते बचे। अरे बड़ा जोरदार मामला है, रात को मूली मत खाना भाई, भूल करके भी। ये भुजंगासन, ये शलभासन बड़ा अच्छा है उसके लिए, हार्ट, उस बीपी के लिए। और फिर देखो ये बीपी के लिए तो प्राणायाम ही, अनुलोम विलोम, ऐसे होले यही कर लो। डॉक्टर साहब, अनुराग जी, आप तो ये बड़ा जोरदार मामला है। करोड़ों माँ बहन बेटियां अब ज्योत्सना जी को, मीनाक्षी जी को, श्रुतिका जी को देख करके ऐसे ही कर रही हैं। स्वामी जी, ज्योत्सना तो अब आचार्य की बड़ा उस पर आ गई जोरदार है। लोग इनसे योग के बारे में बहुत सारे सवाल पूछते हैं। अब आप इजाज़त देंगे तो हम डॉक्टर भी उनको कह के बुलाने लगेंगे। अभी आपकी इजाज़त का इंतज़ार हमें है। अरे इनको अभी मानद उपाधि देनी है मुझे पतंजलि यूनिवर्सिटी में बुला करके, डॉक्टर मीनाक्षी, डॉक्टर ज्योत्सना, डॉक्टर हुसैन। अरे स्वामी जी, आपने मुझे याद कर लिया, बहुत शुक्रिया, हमें इंतज़ार रहेगा।